Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस। आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं, एमबीए के बारे में। एमबीए आप अच्छे कॉलेज से करें, अच्छे इंस्टीट्यूशन से करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। एमबीए कर ग्रेजुएशन करने के बाद आपको कम से कम 60% मार्क्स में होना चाहिए। बीकॉम करें या बीए करें या बीएससी करें, उसमें आपका 60% मार्क्स होता है तो आप अच्छे कॉलेज में आप एलिजिबल होते हैं। एमबीए का मतलब हो गया मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए में आपको मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पे कमांड करें। क्योंकि आगे जब एमबीए करने जाएंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ही बेस्ट चाहिए, बहुत ही डीप में इंग्लिश स्टडी करना होगा। एमबीए आप अच्छे कॉलेज से करेंगे। जैसे एमबीए में 2 एंट्रेंस एग्जाम होता है, मैट और कैट। मैट हो गया एग्जामिनेशन और कैट जो होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्जामिनेशन होता है। कैट यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ऑल आई एम अहमदाबाद, आई एम लखनऊ, ये सब के बारे में आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे रिपीटेशन। और जब भी एमबीए करें तो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीए करें। एमबीए करने के बाद आपको एमबीए का मेन मकसद होता है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा तो आप आगे बढ़िएगा। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप मैनेजमेंट में आगे नहीं बढ़ पाइए। इसीलिए एमबीए में आपको मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस तीनों सेक्टर को पढ़ाया जाता है। और बाद में 2 साल आप 1 साल आपको 2 साल का कोर्स होता है एमबीए। यदि आप 2 साल में 1 साल आपको सब मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और स्पेशलाइजेशन 1 साल का स्पेशलाइजेशन होगा, चाहे फाइनेंस से कीजिए, चाहे एचआर से कीजिए, चाहे मार्केटिंग कीजिए, दोनों चीज़ से आप फाइनल में आप कर ले सकते हैं। इस तरह एमबीए करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है और आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बेधड़क काम कर सकते हैं। और अपना आप एक एमबीए एक लाइसेंस है और किसी तरह आपको किसी भी कंपनी में आप एंट्री मिल जाता है और आपको एंट्री के लिए नहीं सोचना है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो बेधड़क, जैसे एमबीए करने के बाद लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, सोल ट्रेड बिजनेस करते हैं, फिर से आपको पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। फिर एमबीए के साथ साथ यदि आप एक कोर्स और भी आता है, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए, तो आपके प्लस पॉइंट हो जाता है कि एमबीए का मतलब होता है फ्रंट ऑफिस। आपको फ्रंट ऑफिस संभालना है। और सीए करते हैं, चार्टर अकाउंटेंसी करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी करते हैं या कॉस्ट एंड वर्कर अकाउंटेंट करते हैं, तो उसमें आपको बैक ऑफिस को संभालना है। लेकिन एमबीए को ऑलवेज फ्रंट ऑफिस ही संभालना है। और मार्केटिंग मैनेजर यदि आप बनते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बनते हैं तो आपको मार्केटिंग का काम करना है। एचआर मैनेजर का बनते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको काम करना है, कंसल्टेंसी। जितने भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर जो होते हैं उनका काम क्या है, वो रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, रिट्रेचमेंट करते हैं, कंपनसेट करते हैं। माने जो भी सैलरी डिसाइड करते हैं वो एचआर मैनेजर का काम होता है। कंसल्टेंसी का काम करना एचआर मैनेजर का काम है। लेकिन मार्केटिंग मैनेजर का काम है मैनेज टैक्टफुली। मनुष्य अपने दिमाग से जो चीज़ को मैनेजमेंट करता है, दिस इज द मैनेजमेंट पार्ट। तो एमबीए में आपको मार्केटिंग भी सीखना पड़ेगा, एचआर भी सीखना पड़ेगा, फाइनेंस भी सीखना पड़ेगा। लेकिन स्पेशलाइजेशन आप किस पे है? तो फाइनेंस जो है वो टॉप लेवल का पढ़ाई है, टॉप मैनेजमेंट है, उसमें आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। स्टडी आपको एनी टाइम 18 घंटा कम से कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एचआर में उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मार्केटिंग में उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेल करने आ गया, आपको बिजनेस करने आ गया तो आप मार्केटिंग जान जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस सेक्टर में टॉप लेवल पे स्टॉक मार्केट आता है। स्टॉक मार्केट जिसको होता है प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का वो पार्ट होता है स्टॉक मार्केट। जैसे सेबी इसको होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गाइडलाइन करता है। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर को गाइडलाइन करता है। सेबी स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी एनालिसिस को गाइडलाइन करता है। शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये सबको सिक्योरिटी मार्केट को डील करता है। जैसे मोर देन 1 ईयर यदि सिक्योरिटी खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेस देन 1 ईयर यदि आप कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो। और कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आपको फाइनेंस सेक्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह एमबीए का मतलब ही होता है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। आप जितना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेंगे आप एमबीए में आगे बढ़ेंगे। एकेडमिक नॉलेज को फॉलो नहीं करता है। इसलिए जब भी एमबीए करें कैट क्वालिफाई करें।
कैट के थ्रू यदि आप जाते हैं तो आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस सब की तैयारी हो जाता है। और लास्ट में आप बैंक पीओ या बैंक का मैनेजर बनना चाहते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदेमंद होता है। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट करें। डेट्स ऑल।